जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है। स्वामी जी महाराज ने हम सबको सत्संग में समझाया कि बच्चा, आपका देश इस खंड ब्रह्मांड के पार है, यानी जो अंड पिंड ब्रह्मांड है इसके पार अपना देश है। और आप अपने देश चलो और इस पराये देश में रहने की जरूरत नहीं है। इस पराये देश में बराबर तकलीफ मिलती रहती है और यहाँ से निकल चलने में ही भलाई है। गुरु महाराज जी ने हम सबको बहुत समझाया और बहुत परिश्रम भी किया। अथाह परिश्रम गुरु महाराज जी ने किया, रात दिन एक किया। और ऐसा परिश्रम तो महापुरुष ही करते हैं। इतना अपने जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए गुरु महाराज जी रात दिन एक करके जो है, कभी काफिला निकालते, कभी सत्संग सुनाते, कभी कुछ करते कि ताकि किसी भी तरह का जीव का भला हो जाए और ये आत्माएं अपने घर निकल चले। बहुत कष्ट गुरु महाराज जी ने झेला, बहुत कष्ट स्वामी जी महाराज ने सहा, हम सबको चेताया, समझाया कष्ट झेल करके। लेकिन हम अज्ञानी जीव महात्माओं की इस जो उपकार को नहीं समझ पाते हैं और अपने बुद्धि विचार से महात्माओं के बारे में बहुत कुछ सोचते विचारते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं। लेकिन संत महात्मा जो भी होते हैं बहुत ही दयालु होते हैं। वैसी दया तो कोई कर ही नहीं सकता जितनी दया महापुरुष करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चा, यहाँ कर्मों का बंधन है और तुम्हें कर्मों के बंधन में बांधा गया है, तो कर्म के बंधन से निकल चलो। यहाँ के भगवान जो त्रिलोकीनाथ वो यह भी कहते हैं कि हम तुम्हें आजाद किए हैं। जब मानव तन तुमको मिला तो तुम्हें आजाद किए हैं, तुम स्वतंत्र हो, अपने घर जा सकते हो, हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, अपने घर जाओ। बशर्ते यह है कि हमारे देश का जो तुमने कर्म किया है अच्छा बुरा, उसको निपटा लो, उसको खत्म करा लो। वैसे मैं अपने देश का जो कर्म कर्जा खत्म नहीं करता हूँ। यदि इसको खत्म कराना है तो संत महात्माओं के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, तो वो खत्म कर सकते हैं। उनके पास शक्ति है, पावर है, वो खत्म कर सकते हैं और तुम्हें निर्मल करके जो है अपने घर ले जा सकते हैं। तो ये संतों महात्माओं की कृपा है, दया है। तो ईश्वर भी यही बात कहते हैं। ईश्वर ने कहा कि हम तुम्हें स्वतंत्र किए हैं, मानव तन दिया। जब जब मानव तन तुमको दिया है तब तक ये स्वतंत्रता तुमको बराबर मिलती रहती है। मानव तन यह बीच की सीढ़ी है। यदि सीढ़ी से आप अच्छा कर्म करते हो, ऊपर चले जाते हो, स्वर्ग में, वैकुंठ में, ईश्वर के लोग, ब्रह्म के लोग, पार ब्रह्म के लोग, महाकाल के लोग, और अपने घर भी जा सकते हो। मानव तन रूपी जो सीढ़ी है, यह बीचों बीच एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से आप ऊपर की तरफ अपने घर तक जा सकते हो। और इसी सीढ़ी से यदि कर्म आपके नीचे हो गए तो नीचे नरकगामी, नरकों 84 लाख योनियों में आप चले जाओगे। बस आप बीच में खड़े हो। आप ऊपर चढ़ चले तो अपने घर पहुंच जाओगे, और नहीं तो नीचे फिर नरक 84 में अपना गिरोगे। तो स्वामी जी महाराज ने इतना खोलकर समझाया कि वैसे तो अन्य महापुरुष भी समझाए, लेकिन उन लोगों के करीब में तो हम लोग पता नहीं रहे कि नहीं रहे, अब वो मालिक जाने। लेकिन गुरु महाराज जी के संपर्क में हम लोग तो हैं, रहे,
लेकिन जाने कि हमारे गुरु महाराज जी ने कितना परिश्रम किया है, कितना समझाया, किस तरीके से समझाया, ये तो समझ में आता है। इसलिए और महात्माओं के बारे में हम यही सोचते हैं कि सभी महात्मा एक ही होते हैं, तो अपने अपने समय में सभी महात्मा दया बरसाते हैं, दया करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा दया की। बाबा जी ने एक बात बताई खोलकर कि ईश्वर ने कहा कि देखो ये मानव तन हम तुमको दिए हैं, तो इस मानव तन की हिफाजत के लिए ईश्वर ने कहा हम सारे इंसानों को कि जब हम लोग माँ के गर्भ से बाहर आए तो 5 बरस तो कोई कर्म नहीं चढ़ता है, और 5 बरस के बाद जब समय होता है तो कर्म चढ़ने लगता है। तो ईश्वर ने कहा कि देखो शरीर के निर्वाह के लिए यह मानव तन जो हम तुम्हें दिए हैं, इस शरीर के निर्वाह के लिए तुम चाहे खेती कर लो, चाहे कोई नौकरी कर लो, चाहे कोई दुकान कर लो, यानी इस शरीर को चलाने के लिए और शरीर के साथ जो संबंध तुम्हारे हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो तुम्हारा जितना कर्तव्य है इस शरीर को, परिवार को चलाने के लिए तुम कोई धंधा कर लो, कोई बिजनेस कर लो, या कोई नौकरी कर लो, या कोई खेती बाड़ी कर लो, यानी कोई न कोई धंधा आप कर लो। लेकिन वो धंधा आप जो भी करो उसमें मेहनत से काम करो, लेकिन ईमानदारी उसमें तुम्हारी होनी चाहिए, उसमें तुम्हारी ईमानदारी होनी चाहिए। तुम ईमानदारी से अपना काम करो। मान लो आप नौकरी करते हो तो आपको जो तनख्वाह मिलती है, तो आप ड्यूटी जाते हो, समय से ड्यूटी पे चले आते हो, तो उसका आपको तनख्वाह मिलती है। वो जो तनख्वाह है वह ईमानदारी का है। तो ईमानदारी की तनख्वाह से अपना अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करोगे तो वो कर्म के विधान में नहीं आएगा, वो कर्म के विधान में नहीं आएगा, न अच्छे कर्म के न खराब कर्म के, वो विधान में नहीं आएगा। क्योंकि आपने ईमानदारी से जो ये काम किया है, तो ईश्वर ने कहा है कि यह सही पालन करने के लिए हम तुम्हें इतना छूट देते हैं, इसमें इतना छूट दिए हैं। तुम दुकान करते हो तो दुकान में अपना एक प्रॉफिट निर्धारित कर लो कि हम इतना इसमें प्रॉफिट लेंगे, अपने अपने बाल बच्चों के लिए, आए गए अतिथियों के सत्कार के लिए, तो उतना प्रॉफिट आप उसमें रख लो। और उससे ज्यादा लोगे तो बेईमानी आ जाएगी। तो जो निर्धारित कर लो तो उतना आप लिया करो, तो आपका ईमानदारी में आएगी। उससे आप अपना अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर लो, तो उसको कर्म के विधान में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि आप अपना अपने बच्चों के परिवार के लिए, नातवाद रिश्तेदार के लिए, तो वो आप कर रहे हो। नई आप नौकरी कर रहे हो, नई दुकान कर रहे हो, तो आप खेती कर रहे हो। तो जो खेती कर रहे हो तो खेती में जो भी मेहनत ईमानदारी से अपना अपना करो, और खेती से अपने अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करो, तो वो ईमानदारी में आएगी। यानी अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए, अपने बाल बच्चों का निर्वाह करने के लिए तुम ईमानदारी से जो काम कर रहा है वह कर्म विधान में नहीं जोड़ा जाएगा, वह कर्म विधान में नहीं जोड़ा जाएगा। और तुम्हारा नियत कैसा होनी चाहिए? तुम शुद्ध शाकाहारी रहना, गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत करना, मांस शराब अंडा ये खाना पीना मत। तो इतना काम तू करता है तो इसको ईमानदारी कहेंगे। हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं, काल भगवान ने कहा हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं कि इतना तुम कर सकते हो। स्वामी जी महाराज ने इस बात को समझाया। और इसके बाद यदि तुम ज्यादा हविस करते हो, लोभ तुम्हारे अंदर आता है, मोह जागृत होता है, लूटपाट करते हो, तो ये बेईमानी है। अब इसमें तुम अच्छा करोगे चाहे बुरा करोगे तो ये कर्म बंधन में आ जाएगा। तो इसका हम तुम्हें हिसाब, इसका अब हम हिसाब करेंगे। इसके बाद यदि तू अच्छा करता है, अच्छा पुण्य इकट्ठा कर रहा है, इससे ज्यादा पुण्य इकट्ठा करता करता चला जा रहा है, तो उसका भी हिसाब रखेंगे।
और तू पाप करता जा रहा है तो उसका भी हिसाब रखेंगे। यानी शरीर के निर्वाह, शरीर और अपने परिवार के निर्वाह को छोड़कर यदि उससे ज्यादा और तू कोई काम करता है पाप का, तो पाप इकट्ठा होगा, पुण्य का तो पुण्य इकट्ठा होगा। तो पाप इकट्ठा हुआ तो उसका फल हम देंगे तुमको भोगने के लिए, और पुण्य इकट्ठा किया तो उसका फल देंगे भोगने के लिए। भोगने के लिए यदि तू सिर्फ अपने शरीर तक ही सीमित रहता है, अपने परिवार तक ही सीमित रहता है, अपने बाल बच्चों तक सीमित रहता है, ईमानदारी से काम करता है, तो तुम जो है महात्माओं की खोज करके उनसे रास्ता लेकर के तुम भगवान का भजन कर लो, अपने घर निकल चलो, और कोई तुम्हारा रास्ता रोकेगा नहीं। ईश्वर ने कहा मैं भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा और हम तुम्हारी मदद करेंगे। गुरु महाराज जी ने इस बात को खोलकर समझाया। आज तक ऐसा कोई महापुरुष नहीं समझाया। धन्य है गुरु महाराज जी और धन्य है हम लोग जो ऐसे संत सदगुरु के शरण में हम लोग आए। ऐसे मालिक हम लोगों को मिल गए कि जो खोल करके सारी बातें समझाई, जो हम लोग सपने में भी सोच नहीं पाते किसी बात को, गुरु महाराज जी ने सारी बातें खोल के बताई। तो इस तरीके से हम लोग भजन करके अपने घर निकल सकते हैं, अपने घर पहुंच सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। लेकिन यदि लोभ आया, मोह आया, हविस चढ़ी, तो ये पाप पुण्य में जोड़ा जाएगा और इसी पाप पुण्य को भुगतने के लिए हमें बार बार जन्म और मरण के बंधन में आना पड़ता है। गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं, कहते हैं कि बच्चा मेरी बात को अब की बार मान लो और निकल चलो। चलो हंसा वही देश जहां तोरा पिया बसे। कहते तू अपने देश अब चलो जहां तुम्हारा प्रीतम प्यारा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कि मैं देख रहा था बात तेरी, मैं बहुत समय से मैं तेरी बात को देख रहा था, लेकिन तू आया नहीं। मैंने जो तुम्हें डोरी दी थी कि इस डोरी को पकड़ के चले आना, तू उस डोरी को छोड़ दिया और मैं तेरी बात को निहार रहा था कि तू कब आएगा, कब आएगा। कि मैं देख रहा था बात तेरी बात को देख रहा, तू नहीं आया, तब मानुष रूप बनाया हूं। जब नहीं आया तो मैं खुद मानव का रूप बना के तेरे पास में आया। तू फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे। तेरे कीचड़ को धोने मैं सात देश से आया। तू इस फंदे में ऐसा फंस गया, मैं निहारते निहारते तेरी बात को थक गया। तू इतना फंस गया कि अब इसको छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। तब मुझे आना पड़ा। मैं तेरे जैसा रूप बनाकर, मानव का रूप बनाकर आया। अब तुम्हें अब समझा बुझा रहा हूं, अपने घर चलने की बात को बता रहा हूं। लेकिन तुम इतना फंस चुका है, इतना फंस चुका है इस देश में, काल माया के इस चक्कर में, कि तेरे सामने तेरा मालिक बैठा हुआ, सामने तेरा मालिक तुझे समझा भी रहा, तेरा प्रीतम प्यारा तुझको समझाता, एक पर्दे की आड़ से समझा रहा, तू समझ नहीं पा रहा। तू हाँ हो तो कर देता है उसके सामने, लेकिन फिर बाद में भूल जाता। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, मैं बच्चा तेरे लिए अथक परिश्रम करता हूं, रात दिन एक करता हूं, मुझे चैन नहीं है कि जब तक तुम्हें घर न पहुंचा दूं। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं।
एक बार आश्रम पर हम लोग गए तो उस समय बारिश हो रही थी, गुरु पूर्णिमा का समय था। तो ऐसा लगता था कि गुरु महाराज जी अब की बार दर्शन नहीं देंगे। एक दिन रह गया और पानी मूसलाधार बरसता था। हम सभी लोग उदास थे कि अब की बार तो स्वामी जी महाराज दर्शन नहीं देंगे। वैसे हर बार स्वामी जी महाराज सबको दर्शन देते थे लाइन में बैठा कर, और सबके सिर पे हाथ रखते थे। बहुत नज़ारा जो दिखाई पड़ता था, अजीब व गरीब नज़ारा होता था, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना प्रसन्नता हम सभी लोगों को होती थी जब स्वामी जी महाराज अपना दर्शन देते, सिर पे हाथ रखते। गुरु महाराज जी हम लोगों की बात को समझ गए और बाबा जी ने कहा कि बाबा जी ने कहा कि बच्चा तुम न सोचो, तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, मैं बच्चा सबसे मिलूंगा। हम लोग सोच रहे थे कि गुरु महाराज जी कैसे दर्शन देंगे, और जैसे सत्संग समाप्त हुआ सब लोग अपनी रावटियों में गए। कोई पहुंचा रहा, कोई नहीं पहुंचा रहा। ऐसा एक दृश्य हुआ कि चारों तरफ ये शोर मच गया। जिधर ही था उधर उसको सुनाई पड़ने लगा कि बाबा जी आ गए, दर्शन दे रहे हैं, बाबा जी आ गए, दर्शन दे रहे हैं। पूरे जितने दूरी में कैंप लगा हुआ था, रावटियां लगी हुई थी, सभी जगह यह हल्ला हो रहा था कि बाबा जी यहाँ दर्शन दे रहे हैं, बाबा जी यहाँ दर्शन दे रहे हैं। सब लोग दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। कोई रावटी में जनाने के लिए आया, बाबा जी दर्शन कर दे रहे हैं। ये समझ में ही नहीं आया कि बाबा जी किधर दर्शन दे रहे हैं। उधर दर्शन दे रहे हैं, पूरब की तरफ दे रहे हैं कि पश्चिम की तरफ दे रहे हैं कि उत्तर की तरफ दे रहे हैं कि दक्षिण की तरफ दे रहे हैं, किधर दर्शन दे रहे हैं। चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था, और जिधर ही था, जिधर गया उधर ही दर्शन पाए। यानी वह जिस तरफ था, जिस ओर जा रहा था, उधर ही उसको गुरु महाराज जी का दर्शन मिला। गुरु महाराज जी ने उसको दर्शन दिया। ये लीला ऐसी अपरंपार थी कि समझ में नहीं कोई आया कि बाबा जी हमारी ही तरफ आए थे कि उनकी तरफ आए थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि बाबा जी हमारी तरफ आए, और कोई ऐसा नहीं कहने वाला मिला कि बाबा जी ने हमको दर्शन दिया। एक क्षण में जहां कई किलोमीटर में रावटियां लगी रहती थी, वहां गुरु महाराज जी ने ऐसा दृश्य किया कि सबको दर्शन दिया, सब दर्शन पाए। तभी तो सभी लोग गुरु महाराज जी के एक एक वचन पर हर तरह से जो है तैयार रहते थे कि बाबा जी जो भी वचन कहेंगे हम लोग अपने भरसक प्रयास करेंगे पूरा करने के लिए। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी दया रहती, बहुत कृपा। तो उनकी दया का जो स्रोत है, जो सागर है, क्या कहा जाए। वो तो जब दया वो मालिक बरसाते हैं, और जिनके ऊपर दया पड़ती है वही तो जानता है कि गुरु की कितनी दया है, कितनी कृपा है, को जानता है। कहते हैं फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, मान मान तू अब रही मान। यानी जो गुरु आया है, वो कुल मालिक आया है, तेरे सामने आया है, तुझे समझा रहा है, बुझा रहा है, तुझे बता रहा है। जब उसका काम पूरा हो जाएगा और तू नहीं उसकी बात को मानेगा तो तेरा काज हो जाएगा। तुम्हारा जब समय पूरा हो जाएगा तू चला जाएगा। दोबारा तुम्हें कब मानव तन मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, और कब मालिक तुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कौन उम्मीद रखी जाए। इसलिए जो कुछ बने सो अभी बनाओ, यानी जो कुछ भी बनाना अभी बना ले। अभी मानव तन में तू मौजूद है तो अभी बना ले, अपना काम कर ले। ये बाद की बात मत करो, बाद की बात मत करो। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, जो कुछ बनाना है अभी बना लो। महात्माओं की संगत करो, उनकी सेवा करो, उनके वचन पर चलो, उनके वचन पर चलो, अमल करो। लेकिन तुम क्या है,
महात्माओं के वचन को समझ नहीं पाते। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी दया सबके ऊपर है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा सत्संग में समय दिया करो, भजन सुना करो, भजन किया करो और हमेशा मालिक को याद करते हो। सत्संग आपको बराबर मिलेगा, आप सत्संग बराबर सुनते रहना। गुरु महाराज जी की कृपा दया बराबर सबके ऊपर हो रही है। आप नए प्रेमी हो, सत्संग सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय